अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि प्रेसी में आप लोगों ने एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी, तो ये वाली जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप नहीं लिखेंगे। ये एग्जाम्पल का बाद में जो उसने समरी दी है वो लिखी है, ईच लिंक्ड सी ट्रेड टू इनलैंड वाटरवेज, डाइवर्टिंग डिलीवरिंग चीपर गुड्स, इंटीग्रेटेड मार्केट्स एंड ग्रेटर पीस। तो ये आप लोगों ने ये इसका ये जो है ये क्रक्स आ गया। तो आप लोगों ने अब अगर इतने हिस्से की प्रेसी करनी है तो आप उसमें से ये निकाल देंगे, इनका एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक ये पॉइंट लिख देंगे, आप लोगों की प्रेसी बन जाएगी। ये 1/3 के करीब तकरीबन होनी चाहिए। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने पाकिस्तान की सारी चीज़ बता दी है डिटेल से। पाकिस्तान के अंदर के कितने किलोमीटर्स में अगर हम इसको इंडस को यूज़ करेंगे नेविगेशन के लिए तो हमारे पास कितनी कॉस्ट बचेगी और कौन कौन से सिटीज़ से हमें इंडस रिवर कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आ जाता है जो मैं आपको नेविगेशन का कह रही थी, डिप्लोमेटिक वाटर डिप्लोमेसी का कह रही थी, वो यहाँ पे आ जाता है। बट द ट्रू पावर ऑफ नेविगेशन इज़ नॉट इकोनॉमिक, it is diplomatic. The Indus is only natural corridor from the heart of Asia to the seafaring trade. अब seafaring trade में उसने अफ़गानिस्तान की एग्जांपल दे दी है, इंडिया की एग्जांपल दे दी है, और यहाँ पे उसने इंडिया के बाद जो है वो यहाँ पे उसने सेंट्रल एशिया की एग्जांपल दे दी है। सेंट्रल एशिया में जितने भी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उन सारों के बारे में आ जाएगा, चाइना के साथ कनेक्शन आ जाएगा, शिनजियांग प्रोविंस के साथ, और ये सारी एग्जांपल्स हैं। अब ये देखें कि आप लोगों ने जब इस पूरे क्या कहना चाहिए आर्टिकल की प्रेसी करनी है तो मैंने आपसे कहा है कि ये वाली एग्जांपल्स आप ओमिट करके यहाँ से सिर्फ आप लिखेंगे। इसी तरह से ये वाली भी तीनों एग्जांपल्स आप ओमिट करके सिर्फ आप नाम भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप नाम ना भी लिखें, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि वाटर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए इंडस रिवर को हम फलाने रीजन से कनेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए ये जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी का, उसमें ट्रेड का, उसमें इकोनॉमी का और उसमें पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अलग जो एंगल है वो हमें इससे नज़र आने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी उसने एक और व्यू पॉइंट दिया है जिसमें अगेन उसने जो हमारे उसके अमाउंट है वाटर की अमाउंट है या नंबर है सारे MAF में वो सारा मेंशन कर दिया है। और लास्ट पैराग्राफ में अगेन उसने इतनी सी बात में उसने अपने पूरे इस ऐसे को जो है समराइज़ किया है। वी कैन कंटिन्यू द 1850s पाथ और रिटर्न टू मोहनजोदड़ो's लॉजिक, इंडस यूनाइट्स नॉट डिवाइड्स, when a river flows for everyone prospers। तो इस तरह के आर्टिकल्स से मैं मज़ीद भी आप लोगों को, जिस तरह आज हमने इसको इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, फ्रेजेस और क्लॉजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, हमने प्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और हमने इसमें से डाटा लिया, हमने इसमें से अपने ऐसे के लिए पॉइंट्स लिए। तो ये याद रखें कि वाटर के ऊपर कहीं भी कोई भी ऐसे आ जाता है तो आप उसके अंदर ये जो वाटर डिप्लोमेसी वाला पॉइंट है इसको आप लिख सकते हैं, और इस तरह के यूनिक पॉइंट्स को और इस तरह के यूनिक एक्सप्रेशंस को अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। और ये इस तरह के ईडियम्स भी अपनी राइटिंग में आप इसी तरह से लिख सकते हैं अपने ऐसे के अंदर। और आई होप आप लोगों की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही होंगी। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू।